गांधी से उपवास करते थे, गांधी पूजा करते थे, बेहतरीन हिंदू थे गांधी, सनातनी धर्म पर विश्वास था उनका। और मौलाना आजाद कुरान के मुफस्सिर थे, बेहतरीन आलिम दीन थे। टीका और टोपी दोनों का मिलन हुआ, देश आजाद हो गया। वो मजहब जो इंसानों को इंसानों से लड़ाए, वो इंसानों का मजहब नहीं है, वो शैतानों का मजहब हो सकता है। तकरीबन 3 लाख के करीब फॉलोअर्स थे हमारे। उन तमाम तर लोगों को सदमा है। देश बर्बाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में। ये शहर आज भी महफूज है मुनाफरत से। जो भी सोचो, तेलंगाना की तरक्की के बारे में सोचो। जब तरक्की के बारे में सोचोगे तो मजहबी फितने खड़े नहीं होंगे, और जब मजहबी फितना खड़ा करोगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। कब हुई देश को आज़ादी? देश को आज़ादी उस वक्त हुई जब हिंदू और मुसलमान एक हो गए। देश गुलाम कब हुआ था? जब मीर जाफर जयचंद जैसे लोगों ने तोड़ दिया, कुछ लोगों को हिंदू और मुसलमानों से अलग कर दिया, तो बाहर के लोगों ने ग़ुलाम बना लिया। और जब लोगों को ख्याल आया कि बिछड़ने से ग़ुलाम हो गए हैं, आओ मिल जाओ, तो मिल गए। गांधी से उपवास करते थे, गांधी पूजा करते थे, गांधी बेहतरीन हिंदू थे गांधी, सनातनी धर्म पर विश्वास था उनका। और मौलाना आज़ाद कुरान के मुफस्सिर थे, बेहतरीन आलिम दीन थे। लेकिन देख रहे हो, टीका और टोपी दोनों का मिलन हुआ, देश आज़ाद हो गया। मज़हब किसी के रास्ते में आड़े नहीं आया। आज ज़रूरत इसी बात की है कि मौलाना आज़ाद और गांधी ने जिस तरह से अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए इस मुल्क को अपना मुल्क जान लड़ाई, आज उसी पर काम करने की ज़रूरत है। अफसोस कि इस वक्त लोग मजहबी एकांगत पर नहीं, बल्कि मजहबी मुनाफरत पर काम कर रहे हैं। ये सस्ती शोहरत, सस्ती इज़्ज़त, इक़्तिदार के हुसूल के लिए ये नापाक तरीक़ा लोगों ने अपनाया है। मज़हब आया इसलिए कि लोग यकीन करें ईश्वर पर। मज़हब इसलिए आया इंसाफ, अमन, भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा करें। वो मज़हब जो इंसानों को इंसानों से लड़ाए, वो इंसानों का मज़हब नहीं है, वो शैतानों का मज़हब हो सकता है। और आज देश में लोग इसी तरह की सियासत करते हैं, मजहबी जुनून की सियासत। मजहबी जुनून की सियासत कहीं से भी बेहतर नहीं है। और जमहूरियत की पाकीज़गी और जमहूरियत की बालातरीन कामयाबी इसमें है कि जहाँ अक़लियतें महफूज हो, वह सबसे बेहतरीन जमहूरियत है। और आज देश में जमहूरी निज़ाम है हमारा, और अक़लियत खौफज़दा है। इसलिए जमहूरियत को बचाने के लिए मजहबी राजनीति पर पाबंदी लगाओ, है ना, और मजलूमों की आवाज़ ज़रूर उठाओ। आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि शांति और अमन चैन की राजनीति हो, लेकिन आप ही के नेता पुलिस को धमकाते हैं मंच से। किस बात से पुलिस को? मेरे अगर तकरीर का वक्त अगर बाकी हो अभी, उससे पहले किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। हाँ, 10 बजे के बाद अगर मेरा नेता तकरीर करे तो आप कहें कि भाई आप कानून को तोड़ रहे हैं, उसके लिए वो हैं। लेकिन मंच में एक आदमी गुफ्तगू करता है और आखिर की गुफ्तगू जिस्ट होती है पूरी गुफ्तगू की, उस वक्त किसी नेता को, किसी को भी डिस्टर्ब करना यह मुनासिब अमल नहीं है। उस वक्त टोका टोकी हुई है तो मुमकिन है 2 बात कही गई होगी। आपका फेसबुक भी हैक हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ अभी तक हुआ है? क्योंकि 3-4 दिन तक आज हम लोग 3-4 दिनों से परेशान हैं। हमारे हमदर्दों की एक बड़ी जमात है जो खुद अपने आप में परेशान है। तकरीबन 3 लाख के करीब फॉलोअर्स थे हमारे। उन तमाम तर लोगों को सदमा है कि हैकर्स ने इस तरह से बदतमीज़ी की है कि उसमें हमारे 4 एडमिन थे और सबको निकाल दिया है। और नतीजा ये हुआ है कि हमारी सियासी साख को कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचाने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने इसको लेकर यहाँ पर साइबर क्राइम ब्रांच में हैदराबादी में उस वक्त, चूँकि यहाँ पर भी हम लोगों ने शिकायत कर दी है, फेसबुक को भी लिखा है। इन लोगों ने वक्त लिया था कि 48 घंटा या 72 घंटा में हो जाएगा, देखिए क्या होता है। लेकिन ये उम्मीदें हैं ठीक होने की। हैकर्स के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना नहीं होगा ही, ठीक होगा ही, नहीं तो मैं क्लोज करवाने की जो कोशिश होगा वो करूँगा उसके लिए। जी, हैदराबाद की जनता के लिए कुछ अपील हो आपकी? हैदराबाद की जनता को कहेंगे, देश बर्बाद हो रहा है हिंदू मुस्लिम मुनाफरत में। ये शहर आज भी महफूज है मुनाफरत से। इस देश में, इस राज्य में अपनी मोहब्बत और एकांगत को कायम रखो, और जो भी सोचो तेलंगाना की तरक्की के बारे में सोचो। जब तरक्की के बारे में सोचोगे तो मजहबी फितने खड़े नहीं होंगे, और जब मजहबी फितना खड़ा करोगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। इसलिए तरक्की ज़रूरी है। इसलिए अपनी मोहब्बत को कायम रखो, और जो लोग काम करते हैं उसको मजबूत और तवाना करो।